हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो बहुत दिनों बाद में अगेन डबल ई ट्रिपल सी की पीजी काउंसलिंग जो स्पॉट काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में एक न्यू नोटिफिकेशन जारी हुई है। जो अहिया गोवा में 10 सीटें अप्रूवल हुई हैं, ठीक है, उसके लिए ये काउंसलिंग कंडक्ट करने वाली है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये फिज़िकल स्पॉट राउंड काउंसलिंग एक्चुअली में है क्या, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसको मैं डिटेलिंग से समझाने की आपको कोशिश करूँगा, तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। क्या बोला गया है, काइंडली इन्फॉर्मेशन ऑन फिजिकल स्पॉट राउंड फॉर पीजी सीट्स अंडर अय्या गोवा फॉर द आयुष year 2024-25 in view of the permission issue to All India Institute of Ayurveda Goa by NCISM 5/11/2024। ठीक है, तो उसका कॉपी भी इन्होंने क्या है अटैचमेंट किया है, जो अप्रूवल मिला है NCISM से अहिया गोवा को 10 पीजी सीट्स का। ठीक है, वो कौन से सीट्स हैं वो भी अपन बात कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए जो सीट्स हैं वो उसके लिए काउंसलिंग 29 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, राउंड थर्ड, इसके अलावा स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट, स्टे वैकेंसी राउंड जो डीयू का हुआ था, ठीक है, उनके लिए जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया था और उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, तो वो सारे एलिजिबल रहेंगे। अगेन समझना कि जिन्होंने राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, राउंड थ्री, ठीक है, इसके अलावा स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट, स्टे वैकेंसी राउंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ था उनमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, क्या बोला मैंने, नॉट सिक्योर देयर सीट्स थ्रू सेंट्रल स्टेट, मतलब उनको नहीं सेंट्रल में मिला नहीं स्टेट में मिला। ठीक है, कोई भी सीट नहीं मिला डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू, ये चारों राउंड की काउंसलिंग करने के बाद में भी, तो उन लोग एलिजिबल रहेंगे इन द फिजिकल स्पॉट राउंड कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा थ्रू डबल ई ट्रिपल सी पीजी पोर्टल। ठीक है, तो ये आपका काउंसलिंग डबल ई ट्रिपल सी की पीजी पोर्टल पे ही होगा। ठीक है, ऑल इंडिया के लिए यहाँ पे बोला गया है टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेटेड इन द फिजिकल स्पॉट राउंड कैंडिडेट नीड टू ऑब्टेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट as a selection of a counseling on the EEEC PG portal. The registration and registration unlocking facility for the same is available on the portal during the schedule for 26/11/2024 to 28/11/2024. The counseling fees participating in the physical sport round फॉर जर्नल EWS OBC, तो ये आपका फ़ीस है 22,000 रुपये। ठीक है, किनके लिए, जो आपका जर्नल OBC EWS है उनके लिए, और जो ST SC PWD है उनके लिए 21,000 रुपये ये फ़ीस है। टोटल 10 सीट कौन सी हैं पीजी की, तो ये हैं। ठीक है, अदक तंत्र की टोटल 3 सीट है, जिसमें से 2 जर्नल के लिए, एक OBC के लिए रिजर्व है। समिता सिद्धांत की 2 सीट है जो SC और EWS के लिए एक रिजर्व है। क्रिया शरीर की 2 सीट है, एक OBC एक जनरल के लिए रिजर्व है। रचना शरीर की 2 सीट है जो जनरल के लिए अवेलेबल है, और रसशास्त्र में भैंसज कल्पना की 1 सीट है जो OBC के लिए है। फिर बोला गया है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन फिजिकल स्पॉट राउंड काउंसलिंग एंड एडमिशन, तो यहाँ पे आपका पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है, उसके बाद में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका बारे में, या फिर उनका जो है ये बोल सकते हैं, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है, तो 26 से लेकर के आपका 28 तक का जो डेट है वही में आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर जो भी है, ठीक है, जिनको सीट नहीं मिला है तो उन लोग जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा सकते हैं। कौन से 26 से लेकर 28 तक। ओके, फिर पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट वो आपको 29 तारीख को देखने को मिल जाएगा 10 बजे के बाद में। फिर इसके बाद नीचे में विलनेस फॉर्म दिया गया है, ठीक है, वो आपको भरना है। ठीक है, अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट थ्रू ईमेल। ठीक है, तो आपको विलनेस फॉर्म जो है वो आपको अंडरटेकिंग जो दिया गया है उसको भर करके ईमेल करना है। ठीक है, कहाँ पे, pgiadmission@gmail.com में। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या होगा, 30/11/2024 तक ये जो है आपका बताया गया है। इसके बाद में आपका
प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है, वो आपको 1 से 12 से लेकर के 3/12 तक देखने को मिलेगा। फिर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है, तो आपको जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, रिजल्ट का, तो वो आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा अय्या गोवा के, ठीक है, वहाँ पे 4/12/2023, ये गलती से उन्होंने मिस्टेक हो गया है, 24 है ये, ठीक है, 4/12/2024 को आपको जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट, तो वही 4/12 को ही आपको वहाँ पे प्रेजेंट होकर के वहाँ से लेकर के आपका 7/12 तक आपको जाना है, ठीक है। बोला गया इंस्टीट्यूट इज़ रिक्वायर टू फैसिलिटी द स्पॉट राउंड काउंसलिंग एडमिशन इवन ऑन द हॉलीडेज ड्यू टू paucity ऑफ टाइम फॉर काउंसलिंग, ठीक है, तो ये हॉलीडे भी अगर रहा इस बीच में तो भी उस दिन भी इंस्टीट्यूट खुला रहेगा, ठीक है, आपके एडमिशन के लिए, ठीक है। कट ऑफ जो है अभी रिड्यूस हो चुके हैं, तो जो भी कट ऑफ रिड्यूस हो गया और जिन लोग भी अब बच्चे चाहते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए तो वो लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन कौन एलिजिबल है, अब यहाँ पे आपका 28 से लेकर के आप जो है 26 से लेकर के 28 तक आप जब रजिस्ट्रेशन कराओगे ऑनलाइन तो कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे। तो बोला गया है सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्या था कट ऑफ कम नहीं हुआ था, ठीक है, तो उन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, अब कट ऑफ कम हो गए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो सारे बच्चे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वालिफाई हो गए अब मिनिमम कट ऑफ तो वो सब एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट जो है नॉट रजिस्टर्ड ऑन द AACCC PG पोर्टल बट हैव नॉट सिक्योर एनी सीट्स अलॉटेड थ्रू स्टेट यूटी काउंसलिंग, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई स्टूडेंट जिन्होंने AACCC PG पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था और उनको कोई भी स्टेट काउंसलिंग की सीट अवेलेबल नहीं हुई है, ठीक है, मतलब उन्होंने AACCC में तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, साथ ही साथ उन्होंने कोई भी स्टेट की काउंसलिंग, कई लोग होते हैं ना स्टेट के थ्रू गवर्नमेंट सीट ले लेते हैं फिर अभी सेंट्रल का खुल गया करके यहाँ पे आएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने स्टेट में कोई सीट लिए हैं तो एलिजिबल नहीं रहोगे, अगर यहाँ पे आपने सीट लिया नहीं है कोई भी स्टेट में तो आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स थ्रू सेंट्रल स्टेट यूटी काउंसलिंग, यानी कि कोई भी सीट अगर आपको AACCC के थ्रू अलॉट हुआ है सेंट्रल स्टेट का कोई भी सीट तो आप एलिजिबल हो आप, ठीक है, सॉरी अगर अलॉट नहीं हुए हैं तब आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसी प्रकार से स्टेट में अगर कोई सीट अलॉट हुआ है तब आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई सीट अलॉट हुआ है तब एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट हु हैव नॉट बी रिफर्ड इन द इनएलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश्ड बाय, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका इनएलिजिबल जो लिस्ट है वो 21/11/2024 को आ गया था उसमें नहीं है, ऐसे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो क्या क्या है 4 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले तो नया रजिस्ट्रेशन जो अभी कम बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए कट ऑफ रिड्यूस हुआ है, तो दूसरा ऐसा कि आपने AACCC के थ्रू कोई जो सीट है वो सिक्योर नहीं किए हैं या स्टेट के थ्रू कोई सीट सिक्योर नहीं किए हैं तब आप एलिजिबल हो। तीसरा अगर आपको सेंट्रल के थ्रू कोई सीट अलॉट ही नहीं हुए हैं तब आप जो है एलिजिबल हो। और चौथा यहाँ पे वही है कि जो इन एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है, उनको लिस्ट जो जारी हुआ है वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है एलिजिबल रजिस्टर कैंडिडेट वो विश टू पार्टिसिपेटेड इन द फिजिकल स्पोर्ट राउंड अय्या आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट देयर वेलनेस कम्स अंडरटेकिंग टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको अंडरटेकिंग जो है जैसे आप एलिजिबिलिटी मतलब रजिस्ट्रेशन कराते हो फिर आपके एलिजिबिलिटी में यहाँ पे आपको दिखाई देगा पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है, 29 तारीख को। उसके बाद में ये जो वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आपको करना है, क्या करना है, तो आपको जो विलनेस फॉर्म है वो भरना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। विलनेस फॉर्म आपको ईमेल करना है, विलनेस फॉर्म यहाँ पे नीचे में दिया गया, ये सारी चीज़ें भर करके आपको करना है, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया है, बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने डिटेलिंग से बता दिया। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो उस कंडीशन में बहुत दिन से मैं Q&A ला भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर डाउट है तो आपको मैं एक इजी प्रोसेस बता रहा हूँ।
अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रहा तो ये आपका जो काउंसलिंग बोर्ड है उसका नंबर रहेगा, ठीक है। तो आज उसके ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हो। एकदम ज़्यादा उसके बावजूद भी आपका क्यूरी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आपको लग ही नहीं रहे, तब आपके क्या करना है, तब जा कर के मैसेज करना है या आपको कमेंट करना है, ठीक है। तब जा कर के मैं जैसे फ्री रहूँगा तो मैं आपको कमेंट के नीचे रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जो Q&A सेशन है वो अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर ही आएगा, तो कमेंट के ऊपर ही मैं रिप्लाई दे दूँगा इफ़ अगर कोई आपका क्वेरी इसके बावजूद रहा तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।